अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कुछ पंजाब के हवाले से नून लीग की क्या इस वक्त सियासी सूरत हाल है और किस तरह 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाब देखते देखते अब इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब किस तरह सादा अक्सरियत पर पहुंच चुके हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नामवर रहनुमा शेर अफजल मरवत के हवाले से, जो अपनी मुतनाज़ा बातों और बयानात की वजह से काफ़ी लाइमलाइट में और काफ़ी वजह शोहरत उनकी यही है बुनियादी तौर पर। उसके बारे में कुछ बात करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिस दिन से उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला उस दिन से उनकी किरदार कशी की एक मुनज़्ज़म मुहिम जारी है, जो चला रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी असद तूर साहब। असद तूर साहब के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को याद था कि ये और मतीउल्लाह जान माजी में लापता हो गए थे, अगवा कर लिए गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बैठकर उसके बारे में बात की। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि व्यूज और रेटिंग के चक्कर में आजकल सहाफ़ी कुछ ज्यादा ही आजकल की जो सहाफत है उसका एक म्यार ये रह गया है कि आपने ज्यादा से ज्यादा गालियां देनी है एक्सक्यूज मी ज्यादा से ज्यादा आपने काबिल नफरत बातें करनी है, गालियां देनी है और घटिया से घटिया जुबान इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तानी सहाफत में ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ ये तो तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इस ट्रेंड को आज के जमाने में अरूज पर पहुंचाने का सिरा इमरान रियाज खान को जाता है। ये जो मुहिम शुरू हुई इसको असद तूर ने लीड किया, फिर हामिद मीर साहब उसमें शामिल हो गए और इस तरह कारवां बनता गया। पीटीआई के ट्रोल्स तो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल थे, जिनमें बहुत बहुत ज्यादा नाम है, कितनों की बात करें, बहुत ज्यादा नाम है। आखिरकार लेकिन हुकूमत को होश आ गया थोड़ा सा और उसको पता चल गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी हम कोई प्रेजेंस शो कर सकते हैं और अब इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए एक जेआईटी तश्कील दे दी गई है और बहुत अच्छा स्टेप है ये। हर किसी ने जो एक वतेरा बना लिया था कि ठीक है जी जो दिल करे बोलो, ये हामिद मीर साहब माजी के चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ बाहर गए हुए थे बरतानिया में और डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और वो 12 मिलियन पाउंड कहाँ गए कोई पता नहीं चला आज तक। इनको असल में उस तरह के चीफ जस्टिस चाहिए, इन्हें उस तरह के चीफ जस्टिस चाहिए जो शेख रशीद के साथ इंतखाबी मुहिम चलाए। और अब जो चीफ जस्टिस है वो ना सासों के फोन सुनता है और ना उसकी ये किरदार कशी उस तरह कर सकते हैं, तो अब इसी तरह की उन्होंने बातें करके अपने दिल को तसल्ली देनी है। शेख रशीद साहब का जो पुराना चिल्ला था वो बेअसर रहा और ना तो इमरान खान साहब ने उनके हल्के में उनको सपोर्ट करने की कोई यकीन दहानी कराई, हालांकि सरदार लतीफ खान खोसा साहब के पास भी गए और उनसे वीडियो एक ट्वीट करवाई कि किसी तरह इमरान खान का दिल नरम पड़ जाए। लेकिन इमरान खान साहब बहुत जिद्दी हैं भाई, वो कहते हैं कि जिस शख्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस शख्स ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और इंटरव्यू दिया है ना बाहर आने के बाद, मैंने उसको ना तो टिकट देना है और ना मैंने उसको सपोर्ट करना है। तो शेख रशीद साहब के लिए अच्छा ही हो गया कि चिल्ला तो उनका वैसे भी बेअसर ही रहा था, जो उनसे कहा गया था इंटरव्यू में बोलने के लिए वो चीजें भी उन्होंने नहीं की, तो ऑब्वियसली उनका जाना ही बनता था। शेख रशीद साहब ये वही शेख रशीद साहब हैं जो नवाज शरीफ के इशारे पर बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर असेंबली के अंदर खड़े होकर कीचड़ उछाला करते थे। और इनकी दूसरी वजह शोहरत ये है कि 2018 के इलेक्शंस से कुछ ही दिन पहले इन्होंने हनीफ अब्बासी खुद भी एक काफी नेगेटिव उनकी शोहरत है, बहुत सारे हवालों से नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो उनको इन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारी करवाई थी। और देखें अब कुदरत वक्त का पहिया पाकिस्तान में तो लगता है कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमता है और अब शेख रशीद साहब खुद भी अब जेल में पहुंच चुके हैं, तो पूरी अवामी मुस्लिम लीग इस वक्त जेल में बैठी हुई है। नून लीग के हवाले से हमने कहा था कि हम कुछ बात करेंगे। नून लीग में दरारें बड़ी तेजी से पड़ रही हैं। एहसन इकबाल साहब जो नारवाल के जो कहते हैं कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने ही संभाल लेनी है, सारे हलकों में मैंने ही इलेक्शन लड़ना है या मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा। दानियाल अजीज साहब और उनकी अहलिया महनाज अजीज साहिबा, उनको उन्होंने कहा कि हमने इनको टिकट नहीं लेने देना। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात देखें कि एहसन इकबाल साहब कितने अजीब किस्म की इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। दानियाल अजीज ने जब पहले इनके बारे में बात की कि महंगाई इन्होंने कंट्रोल नहीं की, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं किया, जवाब दें। तो इन्होंने क्या किया, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये तो बिलावल भुट्टो की जुबान बोल रहा है, पीपल्स पार्टी में जाना चाहता है। अच्छा, अब इतना टाइम गुजर गया ना वो पीपल्स पार्टी में गए एक्सक्यूज मी, और अब ये कह रहे हैं कि
ये इन्होंने तो जी पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था। हालांकि दानियाल अजीज आजाद लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ की खातिर इन्होंने 5 साल की नाअहली बर्दाश्त की। दानियाल चौधरी को तो अपने बाप के लिए टिकट मिल गया है, उसको सेनेट की मेंबरशिप की भी यकीन दहानी करवा दी गई है तो वो चुप करके बैठ गया। तलाल चौधरी की बात हो रही है। तो दानियाल अजीज को चूंकि ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी तो जाहिर है उनका फिर आजाद इलेक्शन लड़ना ही बनता था। सुमेरा मलिक साहिबा जो नून लीग की सदर रह चुकी हैं पंजाब की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, वो भी इलेक्शन में आजाद जा रही हैं। हामिद हमीद साहब सरगोदा से, और इस तरह के बेशुमार नाम हैं, ये सारे मशहूर और मरूफ नाम है। और इन सब ने इस वजह से पार्टी कई हल्कों में ऐसी सिचुएशन है जहां पीटीआई से आने वाले जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नून लीग को सपोर्ट किया था उनको टिकट जिस तरह नवाब शेर वसीर को दिया गया। इस तरह की बेशुमार हल्कों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज आ रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, और अब 2/3 मेजोरिटी की जो बातें कर रहे थे वहां से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए सादा अक्सरियत पर ये अब आ गए हैं और सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत बनाने पर भी अब नून लीग राजी है। लेकिन लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर्स अब इस सीन पर राजी नहीं है और बड़ी तेजी से वक्त नून लीग के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। उकाड़ा में मरियम बीबी ने जलसा किया और वहां जो मकामी उम्मीदवार राजा दयाल हक थे उनका एक अरबपति इंसान है, और ये जो अरबपति लोग होते हैं इन्होंने इलेक्शन जीत कर आने के बाद वो अरबों रुपया आपकी ही जेब से और गले से निकालना होता है। तो इलेक्शन में इसलिए सोच समझ कर वोट दें कि जितना भी लोग बड़ा खुश होते हैं, जी वाह बड़ा ही अमीर बंदा इलेक्शन में हमसे वोट मांगने आया है, एमपी एमएलए जी बड़ा ही अमीर आदमी है, तो भाई वो ये सारे पैसे उसने 1 अरब अगर लगाने हैं तो उसने 4 अरब आपका गला काट कर उसमें से निकालने हैं। तो ये चीज आपने सोचनी है। मरियम बीबी के जलसे से पहले स्कूलों में छुट्टी भी की गई और उसातिज़ा और बाकी जो सरकारी मुलाजमीन थे वहां के सारों को भेजा भी गया जलसे में। उसके बावजूद जितना नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नंबर नहीं आ सका। नून लीग जितना बड़ा पावर शो करने का सोच रही थी उतना, और अब देखें कि इनके पास ना तो कोई मंशूर है, ना कोई बात है करने के लिए, ना कोई नारा है नया। इसलिए अब नारे क्या लगा रहे हैं अता तारड़ साहब आजकल लाहौर में, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। तो खुलकर सामने आए ना, सीधा सामने आकर बताए ना कि हमने वर्दी के सहारे ही पिछले 3 इलेक्शंस भी जीते हैं और अब भी वर्दी के सहारे ही हुकूमत बनाने का हम ख्वाब देख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है कि नहीं होता। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।